अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, सिंध के हालात कशीदा थे गुज़िश्ता 3-4 दिन से, और इन हालात को कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट जो इदारे हैं हमारे सिंध के, वो भी एक्शन में आए, लेकिन वो देर से एक्शन में आए। इस सारे मामले के ऊपर या जो पुरतशद्दुद जो वाक़यात हुए पूरे सिंध के अंदर, आया कि कराची में सोहरागोट पे जो हमला किया गया, जो लेडीज़ के साथ जो बदतमीज़ी की गई, हत्ता कि एक मैयत जा रही थी, उनके साथ एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी ज़दोकोब किया गया। उसके साथ साथ पुरतशद्दुद वाक़यात जो हुए पूरे सिंध के अंदर, जिसमें कई सारे अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। उसके साथ साथ जो पुरअमन कारकुनान थे उनके खिलाफ भी पर्चे काटे गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और कराची में जैसे मैंने कहा कि सोहरागोट या इंडस विलेज जो है नादन बाईपास पे, वहां पर कैसे दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया, और उन अफगान पनाह गुज़ीनों की जानिब से जिनको इस मुल्क ने पनाह दी, जिनको इस मुल्क के बाशिंदों ने अपनी जमीन देके उनको यहां पर रखा हुआ है, उन्हीं की जानिब से इस धरती के वारिस और मालिकों के ऊपर किस तरीके से फायरिंग की गई और बदमाशी की गई। उसके बाद फिर सिंध एक्शन कमेटी का जो अपना जो कल वाला इजलास हुआ है, उस पर क्या बात हुई, क्या अपना लाएमल जोड़ा गया है उसमें या तय किया गया, उस पर बात करते हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर सिंधी कुछ जो लोग हैं, जो नादान किस्म के जो लोग हैं, उनकी जानिब से एक रद्द-ए-अमल आया है सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे, आया कि रद्द-ए-अमल दुरुस्त है या नहीं। चलते हैं, बात शुरू करते हैं। गुज़िश्ता 3 से 4 दिन में जो सिंध के हालात रहे हैं आपके सामने हैं। मैंने भी वक्तन फवक्तन आपके सामने सारे हकायक रखे हैं। उसको कंट्रोल करने के हवाले से या उसके बाद सिंध की सूरत हाल के हवाले से एक सिंध एक्शन कमेटी का इजलास बुलाया गया, जो जामशोरों में बुलाया गया। उसमें अयाज लतीफ पलीजू साहब, कौमी अवामी तहरीक के सरबराह और सिंध एक्शन कमेटी के सारे जो लोग थे उसमें, वो कौम परस्त अरकान उसमें शामिल थे। सब उन सब ने मिलके एक करारदाद या 6 नुकात सामने रखे हैं और उन्होंने कुछ डिमांड्स की हैं पख्तून रहनुमाओं से, जो पाकिस्तान के पख्तून हमारे रहनुमा हैं या कायदीन हैं, जो सियासी कायदीन हैं, उनके सामने और हुकूमत वक्त के आगे भी कुछ उन्होंने ये 6 मुतालबात रखे। अब मैं एज इट इज वो चीजें आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हम ये समझते हैं, ये सिंध एक्शन कमेटी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की शहरियत देने का हक सूबाई हुकूमत को होना चाहिए। इसलिए दूसरे सूबों से आने वाले लोगों को वोट मलकियत खरीदने, डोमिसाइल और पीआरसी का अख्तियार नहीं होना चाहिए, पीआरसी रखने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में बसने वाली तमाम दूसरी कौमों बशमुल पख्तून को पख्तून की कौमी क़यादत को यह वाज़ेह बताना चाहते हैं कि वो सिंध के इन जायज मुतालबात के साथ खड़े हों। अब इजलास के जो मुतालबात हैं 6 नुकात, अब ये तो एक सरसरी थी, अब 6 नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूं। शहीद बिलाल का नंबर 1, शहीद बिलाल काका के खून से इंसाफ किया जाए और कातिल जो गिरफ्तार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नंबर 2, अफगान पनाह गुज़ीन समेत सारे गैर मुल्कियों को वापस उनके मुल्क भेजा जाए। अब अफगान पनाह गुज़ीनों के साथ साथ बर्मी, बंगाली या जो इंडियन है पर्सन या जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको अपने मुल्क वापस भेजा जाए और उनके लिए मौसर इकदाम किए जाए। अब तीसरा है, दूसरे सूबों से आने वाले पाकिस्तानियों को मौसर कानून साजी के वसीले वोट मलकियत खरीदने, डोमिसाइल और पीआरसी रखने के हक से महरूम किया जाए। अब इसमें यह तीसरा जो नुक्ता है उसमें मौसर कानून साजी के वसीले, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट इसमें किरदार अदा करे भरपूर किस्म के हवाले से, और वफाकी हुकूमत इसमें किरदार अदा करे एक मौसर कानून साजी के वसीले उनके हवाले से, ये उनको इन सारी चीजों से महरूम करे, ताकि जो एक महकूम कौम का जो मामला है उसको खत्म किया जाए और वो जो बराबरी वाला मामला है उसको कायम और दायम रखा जाए। 4, कराची में अफगान पनाह गुज़ीन और दूसरे गैर कानूनी गैर मुल्कियों की कच्ची आबादियों को जो रेगुलराइज कराने के हवाले से जो सिंध असेंबली से मुत्तफिका तौर पे एक बिल पास कराया गया था, उसको फिलफोर वापस लिया जाए। 5,
अच्छा, आबादियों और मेन शाहराहों पर जो पुरतशद्दुद के वाकयात में मुलव्वस अफगान पनाह गुज़ीन थे, उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफे किरदार तक लाया जाए। 6, पूरे सिंध में जो पुरअमन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है या जिन पे झूठी FIR काटी गई हैं, उनको रिहा किया जाए। अब इन सारे मुतालबात को मनवाने के हवाले से 21 अगस्त 2022 को एक हैदराबाद में पुरअमन तरीके से एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक जलसा आम किया जाएगा और हुकूमत से डिमांड्स की जाएंगी। ये सारे मुतालबात जैसे अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये रखे गए, इन्हीं मुतालबात को मनवाने के हवाले से 21 अगस्त 2022 को ये सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से एक भरपूर किस्म का जलसा आम किया जाएगा जो हैदराबाद में किया जाएगा। अब ये सारे मामलात आपके सामने मैंने रखे हैं। अब देखें, इसमें जो ये मुतालबात हैं, ये सारे मुतालबात जायज हैं। जैसा कि अयाज लतीफ पलियो साहब भी बार बार कह रहे हैं कि अपना सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट की जानिब से हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और जो भी वज़ीर आजम आए हैं, उनके साथ साथ आर्मी चीफ हमारे जो है सिटिंग आर्मी चीफ जो अपना कमर जावेद बाजा साहब है, बशुमुल उनके सारी क़यादत ये बोल रही है कि इलीगल रेफ्यूजीज जो हैं या जो अफगान पनाह गुज़ीर हैं, उनका अब बार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है, तो उसको उतारना चाहिए। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उनको बिल्कुल भेजा जाए उनके अपने ममालिक की जानिब। अफगान पनाह गुज़ीर के साथ साथ बर्मी, बंगाली जो भी हैं यहाँ बस रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब जो दूसरी बात सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से जो अपना जो तीसरा नुक्ता है कि दूसरे सूबों से आने वाले जो लोग हैं उनको मौसर कानून साजी के वसीले उनको मलकियत खरीदने और उनको वोट का हक जो उनके पास है या वो जो वोट अपना रजिस्टर करवाते हैं यहाँ पर या वो यहाँ पर मिल्कियत खरीदते हैं, उसके साथ साथ डोमिसाइल और PRC बनवाते हैं, तो उसके हक से महरूम किया जाए उनको। और ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई नाजायज एक नुक्ता नहीं है। ये सारे नुकात बिल्कुल दुरुस्त हैं और बिल्कुल जायज नुकात हैं जिन पे हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए और इन नुकात के ऊपर एक मौसर पॉलिसी तश्कील देकर जो सिंध की जो महकूम कौम है उसके ये खदशात को दूर किया जाए और एक मौसर कानून साजी के वसीले। ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं होगा, ये जो तीसरा नुक्ता जो है यानी दूसरे सूबों से आने वाले, देखिए खास करके पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो अपना गैर सूबों यानी सूबा सिंध के अलावा बाकी गिलगित बिल्तिस्तान जो अभी नया सूबा बनाया गया है जिसको, या मालाकंड सवात हो गया यानी KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया और पंजाब हो गया, इन तीनों चारों सूबों से जो लोग यहां पर कारोबार करने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं, वो तो ठीक है बिजनेस करें, लेकिन साथ साथ फिर वो यहां पर जो हमारे नादरा के अंदर लोग हैं उनको पैसे देके उनसे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। और दूसरा ये तो जो हमारे यहाँ सूबा सिंध की हुकूमत जो है, जहाँ जो DCs हैं हमारे, जो अपना ACs हैं हमारे, जो अपना जो इलाके के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वहां पर पैसे खिलाए जाते हैं और डोमिसाइल PRC बनवा के फिर एड्रेस अपना चेंज करवा के शनाख्ती कार्ड बनवाया जाता है। फिर उस पर क्या होता है कि सिंध का जो मुस्तकिल जो बाशिंदा है, जो हकीकी सिंध का रहने वाला बंदा है, उसके हुकूक पे डाका डाला जाता है, क्योंकि फिर वो नौकरी में जो मुलाजमतें आती हैं 1% सूबा सिंध के अंदर। अब जैसे पुलिस के महकमे के अंदर 8,000 से 10,000 लोगों का बताया जा रहा है कि वो अफगान पनाह गुज़ीन यानी वो भर्ती किए गए, तो इसी तरीके के साथ साथ और भी महकमे हैं जिनमें अपना जो सिंध के लोग हैं उनके हुकूक पे डाका डाला गया। तो ये इस पे मौसर कानून साजी करके इस पे अपना सिंध के जो लोगों के जो खदशात हैं उनको दूर किया जा सकता है, और इसके साथ साथ पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, ताकि यहाँ के लोग मसलन सिंध के लोग वहां पर जाते हैं, मसलन वहां पर ऐसे काम करते हैं तो उसको रोका जाएगा। तो इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी कोई लोग जाएंगे सिंध के या KPK के या गिलगित बिल्तिस्तान के या अपना बलूचिस्तान के लोग, तो उनको भी रोका जाएगा। पंजाब में इस चीज को कंट्रोल किया गया है और पंजाब में अफगान पनाह गुज़ीरों को
मलकियत का हुकूक नहीं है खरीदने के हवाले से, उनको वहां पर वोट का भी हक नहीं है, उनको वहां पर डोमिसाइल और पीआरसी का भी हक नहीं है। तो फिर ये सिंध एक्शन कमेटी के अंदर जो लोग शामिल हैं, जो कौम परस्त हजरात हैं, जो तरक्की पसंद सिंध के लोग हैं, या जो सिंध के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो इनका एक देरीना मुतालबा है कि इनको फिलफोर इसमें अमेंडमेंट करके कानून के अंदर या मौसर कानून साजी के वसीले सिंध के लोगों को उनका हक दिया जाए। तो ये बहुत जबरदस्त। अब इसके बाद रद्द-ए-अमल देखते हैं क्या आता है। आया कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है इस चीज को देखती है या नहीं देखती है, या हुकूमत पाकिस्तान जो है वफाकी हुकूमत इसको कैसे देखती है। क्योंकि जो अपना ये पहली जो बात है, जो इसमें शहरियत वाला जो मामला है, तो देखें पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो एक इज्तिमाई मामला है। पाकिस्तान के पासपोर्ट का जो हक है वो वफाकी हुकूमत के पास होना चाहिए। लेकिन शहरियत जो आप देते हैं वो इसमें सिंध एक्शन कमेटी के हवाले से मुतालबा किया है कि शहरियत देने का हक सिंध एक्शन कमेटी समझती है कि वो सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि डोमिसाइल और पीआरसी यहां से बनता है तो शहरियत उनको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो ये सूबाई हुकूमत को मिलना चाहिए। और सूबाई हुकूमत भी सिंध असेंबली के तवस्सुस से एक मौसर बिल बना के वो पास कर सकती है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से, यानी सिंध के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है तो इसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। और एक बात की गई डॉक्टर कादर मक्सी के जानिब से भी और अयाज अदीब पल्लियो साहब की जानिब से कि उस दिन ये जो वाकया हुआ इसमें सिंध पुलिस की बड़ी गफलत थी। वहां पर पुलिस मोबाइल खड़ी थी। अगर उस दिन इस वाकये को कंट्रोल किया जाता, पुलिस अपना इनिशिएटिव लेती और केस बनाती, या उस झगड़े के अंदर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती, तो ये कत्ल भी नहीं होता, ये झगड़ा ही रह जाता। इसको लसानियत का जो रंग दिया गया, उसको ये सिंध के जो हालात को खराब कर, अमन अमान की जो सूरत हाल को खराब करने की जो कोशिश की गई, ये इस नहज पर ना पहुंचती तो इस सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सिंध हुकूमत ने दूसरे या तीसरे दिन जाके एक इनिशिएटिव लिया या एक्शन लिया, उसके बाद कुछ मामला कंट्रोल। तो सिंध हुकूमत की इसमें भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर पुलिस इसमें नाअहली का मुजाहरा ना करती तो ये बिलाल काका के मर्डर का मामला पेश नहीं आता। ये एक मामूली झगड़े की जो नोयत थी वो वहीं पर रहकर और वहीं पर ही खत्म हो जाती। तो आपके सामने मैंने सिंध एक्शन कमेटी का सारा मामला रखा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।